नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मुख माटी में जैसे ही माटी को पैरों से रौंदने की बात आई तो उस माटी के बीच से बहुत सारी कुछ बातें सुनने में आई और बात चली आस्था की, और मौन, ये दो शब्द आ गए। आस्था की बात हुई थी तो आस्था ने अपनी पूरी बात बताई, पर मौन भी वहां पर खड़ा खड़ा चुप रहने वाला थोड़ी था। तो आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर भी आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। ये शब्द कहा गया था कि जो आस्था वाली निष्ठा है वही सक्रियता ही निष्ठा कहलाती, यह बात ज्ञात रहे, ऐसा कहा गया। उसी बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाया जा रहा है। आज पेज नंबर 120 पर अपन पढ़ते हैं, निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक सी। निशिगंधा है रात्र में जो फूल है, रातरानी, निशिगंधा भी कहा जाता है। एक फूल होता है और उस फूल को निशिगंधा भी कहा, जो रात्रि में गंध दे तो उसका नाम निशिगंधा है। एक दूसरा नाम रातरानी भी कहा जाता है। निगूढ़ निष्ठा से, यानी बिल्कुल निगूढ़ यानी निष्ठा जिससे निकली, ऐसी निरी गंधा की निरी महक सी। जैसे रात्रि में अचानक कहीं से महक आ जाए तो अपन सोचते कहाँ से महक रहा है, पास में ही लगा है। ऐसे ही बाहरी भीतरी वातावरण को, बाहर के भी और भीतर के दोनों वातावरण को सुरभित करती, जो यानी सुगंधित करती है, बाहर के वातावरण को भी और भीतर के वातावरण को भी सुरभित करती, जो वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। अर्थात यहाँ निष्ठा को ये कहा जा रहा है, जैसे अपन आस्था कहो, ये आस्था एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के बाहरी जीवन को सुगंधित तो करती है, लेकिन भीतर के जीवन को भी सुगंधित करती है। जैसे रातरानी की महक उस अंधेरे वातावरण में भी उस गंध को, उसके समीप रहने वाला व्यक्ति जो है उसका बाहर भी सुगंध रहता है और उसकी सुगंध उसके अंदर तक रहती है। ये विशेष सुगंध से युक्त हो जाता है। ऐसी ही बाहर भीतर वातावरण सुरभित करती है, वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। बहुत अच्छी
जन जन के लिए एक व्यक्ति आस्थावान हो, जिसके अंदर भक्ति से भरा हुआ मन है और आस्था से परिपूर्ण मन है, और वह व्यक्ति जहाँ जाता है, जहाँ पर भी रहता है, उस विनयवान व्यक्ति को देख करके सब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। क्यों होता है? उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पूजन आदि पाठ करता है, जैसे सामने वाला है, और जब पूजन करते हुए देखते हैं, या उसका मन तो प्रसन्न होता ही, जब भी हम भगवान की पूजन करते हैं आस्था के साथ, तो उसका मन तो प्रसन्न होता ही है। उसके इस कार्य की सराहना कितना अच्छा व्यक्ति है भाई, कि सारे काम धंधे छोड़ करके सबसे पहले क्या काम करता है? भगवान की पूजन का काम करता है। भला आदमी है ये, आदमी बुरा नहीं हो सकता, ये आदमी सच में समीचीन कार्य करने वाला है। इसके अंदर अपने आदर्शों के प्रति, अपने सच्चे देव शास्त्रों के प्रति, अपने भगवंतों के प्रति इसकी आस्था बड़ी अच्छी है। ऐसी वह आस्था से जो आस्था निष्ठा होती है, वह फलवती होती है, प्रतिष्ठा, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा वह कहलाती है, जो जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। सहलाती से अर्थात जैसे कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है या कोई कष्ट में होता है, और आप उसके पास पहुंच जाओ हैं, और आराम से बिल्कुल धीरे धीरे से उसकी पीठ पे हाथ फेर दो, उसके सिर पे हाथ फेरना, ये कहलाता सहलाना। उसके दुख को दूर करने के आप पीड़ित हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब अच्छे प्रेम भाव से, करुणा भाव से भर करके और किसी की पीठ पर हाथ फेरता है, जैसे एक माँ छोटा बच्चा मानो खेलते खेलते गिर जाता है, उसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, अब उसको पीड़ा भी हो रही है, माँ ने उसको उठाया, जहां लगा वहां आराम से धीरे धीरे हाथ से क्या कर रही है? सहला रही है। तो वो सहलाते हुए देख करके उस बच्चे के मन की पीड़ा जो है, मन में कैसा लग रहा है कि चलो भाई दर्द ठीक हो रहा है। ऐसे ही आस्था के लिए कहा, उस मात्रा की समान, माता के समान, कि जहाँ ऐसा आस्था होती है वो उसके जीवन को सहलाती है। यानी कितना भी पीड़ित हो, कितना भी दुखी व्यक्ति क्यों ना हो, आस्थावान है, उसे भरोसा है कि मैं भगवान का नाम लूंगा, मेरी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। मुझे भरोसा है कि मैं गुरु जी का नाम लूंगा, मेरी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। और यही फलवती कहलाती है। वो बड़े से बड़े काम कर लेता है। एक ताकतवर व्यक्ति, बड़ी बड़ी, देखिए आप, बड़ी बड़ी ताकतवर व्यक्ति भी जो काम नहीं कर पाते, एक छोटा सा अस्त्र शस्त्र काम कर जाता है। जैसे किसी के व्यक्ति के पैर में कांटा लगा, बोले कि पहलवान को बुलाओ। बोले कि क्यों बुलाओ? बोले कि कांटा निकालना है। कांटा निकालना है तो पहलवान क्या करेगा? पैर को दबाना है, इसलिए नहीं, पैर दबाने से निकलने वाला नहीं है। कांटा किससे निकलेगा? एक दूसरे कांटे से। अंतर इतना है कि ऐसा नहीं है कोई कांटा लगा तो दूसरे कांटा निकालने वाला मजबूत कांटा चाहिए। सुई भी एक कांटा ही है, और सुई के माध्यम से उस कांटे को वह निकालता है, वो कांटा निकल जाता है। देखो, आस्था ही अपने अंदर की भक्ति जो है विशेष,
वही आपके कर्म रूपी कांटों को निकालने का काम करती है। आस्थावान अपने निष्ठा के साथ करता है तो बड़े बड़े कंटक भी, बड़े बड़े कष्ट भी सहज हो जाते हैं। और उसे भरोसा है, महाराज मुझे भरोसा था कि मैं तो बड़े बाबा का नाम लूंगा तो सब काम मेरे हो जाएंगे, गुरु जी का नाम लूंगा मेरे तो सारे काम हो जाएंगे। ये क्या है? यही आस्था है, यही निष्ठा है, यही उसकी भक्ति है। वही बलवती, उसका बाहर भीतर भरोसा है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। सहलाती है और उसको सुहाती है, यानी अच्छी लगती है। सहलाती और सुहाती। धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता जाता है। वो प्रतिष्ठा का पात्र जितनी जितनी उसकी आस्था बढ़ती चली जाती है उतनी उतनी उसका प्रतिष्ठा का फैलाव भी बढ़ता चला जाता है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति है, एक जो कभी मंदिर नहीं आता था, कभी कभार आकर के कोई साधु संत आ गए तो मंदिर आ जाए, घूम आए, ऐसा होता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे चतुर्मास हुआ, सबसे पहले आपको याद दिलाऊं, 98 में सागर में जब चतुर्मास हुआ, आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूं यहां भाग्योदय में। और भाग्योदय में जब 98 में चतुर्मास हुआ था, उस समय देखो आस्था की और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ना कहते हुए एक आस्था, एक समर्पण की बात हो सकती है। और उस समर्पण की भक्ति के कारण से एक व्यक्ति था जो जैन नहीं था। अब आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे? हाँ, वो जैन नहीं था, यहीं पास में इस साइड रहने वाला था, पीछे साइड में, यहाँ से करीब करीब मंडी के आसपास से रहता था वो। और सुबह आचार्य भगवान के करीब करीब मान के चलो 6 बजे आचार्य भक्ति होती थी, और वो व्यक्ति 5, साढ़े 5 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? अच्छा, और सामान्य नहीं, अच्छी धोती पहनेगा, दुपट्टा पहनेगा, और हाथ में क्या लिए? घर से एक अच्छी परात, छोटी सी थाली जैसे, छोटा सा एक कुपरिया जैसे छोटी थी वो, और उसमें एक कलश अच्छा सुबह से गर्म पानी भरा हुआ है। अब उसकी मन में था कि मैं भगवान का अभिषेक करूं, तो उन्होंने कहा भाई अभिषेक के लिए हमें पूछना पड़ेगा। तो अब उसने कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, तो उसने कहा कि ये बताओ मैं गुरु जी के चरणों को धो सकता हूँ? बोले कि ये तो गुरु जी के ऊपर है। एक दिन आ गया, गुरु जी मैं आपके चरण का प्रक्षाल कर सकता हूँ? तो गुरु जी ने कहा कि ये बताओ तुम शाकाहार को स्वीकार करते हो कि नहीं? शाकाहार है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, मेरे घर पे आलू प्याज भी नहीं आता महाराज, लहसुन प्याज भी नहीं खाता मैं। अच्छा, तो गुरु जी ने कहता तो ठीक है कर सकते हो। अब उसको जब ये मिला तो उसने क्या सोचा, मैंने देखा पूरे 4 माह जब तक आचार्य सिंह यहाँ रहे, एक भी दिन अगर वो यहाँ एक भी दिन नागा नहीं हुआ, और आप लोग तो घर पे सोते रहते थे उतने बजे, और आचार्य श्री स्वयंभू करते थे, ऐसे बैठे हैं वज्रासन पे, ऐसा बैठे हैं, और वो धीरे से आएगा गुरु जी के, सबसे पहले क्या करेगा, पाटा जहां बैठते थे वहां 3 परिक्रमा लगाएगा,
आचर्षि की, और बैठ करके अच्छे से नमोस्तु करेगा। और नमोस्तु करते ही और हाथ में अच्छे गरम जल जो कलसिया लाया था, और वो एक थाली छोटी सी, धीरे से पाँव के नीचे लगाएगा, अंगूठे पे जल डालेगा, इस पाँव पे डालेगा, उस पे करेगा, और गंदोदक ले जा करके और ऐसे ही पैदल आएगा, गाड़ी से नहीं आता था, बिना चप्पल जूते के, और बिना चप्पल जूते के वो आता था, और लेकर के गंदोदक जाएगा। ऐसा पूछा तो एक दिन हम लोग उस दिन जल्दी पहुंच गए, कुछ काम ऐसा था, तो हम कि ये कौन है? बोले किस राव। आचर्षि से पूछा तो ये कौन है? अरे वो सुबह सुबह तो 5 बजे से, आज से तुम तो आज देख रहे हो, वो तो कब से आ रहा है। हम लोगों ने कहा वास्तव में देखो, मन में, व्यक्ति के मन में समर्पण और श्रद्धा किसके मन में क्या होती है। बिल्कुल सुबह सुबह आकर के सबसे पहले ऐसा गुरु के चरणों पर आकर के प्रक्षाल करके उनकी परिक्रमा करके, और जितना बड़ा सौभाग्य तो बड़े बड़े धन्ना सेठों को नहीं मिलता। और आचर्षि भी बड़े अच्छे से, जब उसकी भावनाएं दिखती हैं, है ना, तो बस बैठे हैं, बैठे बैठे वे भी अपना थोड़ा सा पाँव आगे बढ़ा देते, चलो अच्छे से कर लो। रेगुलर आता, उसका नाम, कुछ फोटो वगैरह भी खींची थी एक आध बार उसकी, तो चंद सागर जी महाराज ने उसमें अपने एक उस पे उसका विवरण दिया है, और उसका फोटो भी लगाया था। तो वो व्यक्ति करीब करीब मेरे हिसाब से 50-55 साल की उम्र होगी उस समय, पैदल आकर के। फिर उससे पूछा तुम करते क्या हो इसको ले जा करके? नहीं, जब से मैंने गुरुजी के चरणों का पाद प्रक्षालन किया है, मेरे घर में जो कलह होती थी, जो समस्याएं, बीमारी होती थी, तब से सारी बीमारियां दूर हो गई हैं, कलह दूर हो गई है। गुरुजी के चरण हमारे लिए परम औषधि का काम कर रहे हैं। ये चरणोदक, गंधोदक, उसने फिर बाद में लिखा भी था, और 4 महीने तक वो निरंतर, जब तक आचार्य श्री यहाँ पर रहे चतुर्मास में, एक भी दिन उसका नागा नहीं हुआ। प्रतिदिन सुबह से आएगा, बिल्कुल टाइमिंग थे, 5, सवा 5, 5, सवा 5 के बीच में आएगा, धीरे से जाकर के चरण प्रक्षालन करेगा। अब हुआ ये कि ऐसा करना, तो एक व्यक्ति और था उनके साथ देखा सीखी, वे भी करने लगे। तो आचार्य जी ने कहा नहीं, तुम तो अपने अभिषेक करो, ऐसा उसके लिए देखा सीखी मत करो। वो कर रहा है, वो जैनेतर भाई है, वो जैन नहीं है, उसके लिए इस प्रकार है। तुम लोग तो ऐसा करोगे तो फिर सुबह से लाइन लग जाएगी, 5 बजे सब अपना अपना लेके क्या करेंगे फिर? अगर ऐसा पता चल जाएगा सुबह आचार्य श्री सब खिलाने अलग अलग से क्या देते हैं, तो फिर आदमी तो लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। सब अपने, कोई सोने की थाली लाएगा, कोई चांदी की लाएगा। देखिए, भक्ति और आस्था और व्यक्ति का मन देखा जाता है। जैसे 2001 में तिलवारा में जब चतुर्मास हुआ, वहाँ एक सिंधी भाई थे, और तिलवारा वो यहाँ पर मड़िया जी के पास रहते थे। आप देखना, प्रतिदिन वो करीब करीब अपने वहां से 4 बजे, करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे पैदल कहाँ तिलवारा आता था। करीब 4 किलोमीटर है मड़िया जी से, पैदल, बिना जूते चप्पल के। और आकर के वो क्या करता था, अपने हाथ में फूल लेकर के आएगा। सुबह सुबह से हम लोग देखे आचार्य जी की पार्टी पे अच्छा खुशबू आ रही कमरे में, और एक गुलाब का फूल रखा है, कभी चमेली के फूल, कभी ऐसे नए नए फूल ला करके वो, और बस जाकर के चढ़ाए और चढ़ा करके चला जाता था। सुबह दिखती, सुबह सुबह तो कौन आ जाता है ऐसा? तो आचार्य जी के तो मुझे भी शक्ल तो नहीं दिखती, एक व्यक्ति आता है। अब अंधेरा रहता था कमरे में, लाइट जलती नहीं है। एक व्यक्ति आता है, सफेद से कपड़ा है, थोड़े थोड़े से हल्की हल्की सी दाढ़ी रहती है,
इतना हल्की हल्की से उन्होंने, स्पष्ट चेहरा तो मैंने भी नहीं देखा। आता है, मैं भी अपना उस समय ध्यान में बैठा रहता हूँ और बस वो आकर के चला जाता है। कभी स्वयंभू करते रहते तो 2-5 मिनट का आगे पीछे होता, स्वयंभू करते मिलता है और चला जाता है। तो ये है आस्था जब हमारी विशेष उसके चरण भी आस्थावान ऐसा था वो। तो ये तो नहीं कहते कि आस्था जब फलवती हो, समर्पण अपने आदर्शों के प्रति, तो इसे ये नहीं देखा जाता कि उसको क्या है, आंधी तूफान बरसात कुछ भी होता था, इतना पानी भी गिरता था, लेकिन वो सुबह सुबह आकर के गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित करता था। ये ही है? बन गया। अब ये विशेष विशेष बातें हैं। अपने आप को एक आस्था की बात करना चाह रहा हूं कि किसी के मन में कहाँ, किसके मन में कैसी आस्था उत्पन्न हो जाती है, किसके मन में कैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वही बात यहाँ अपन को देखो। उसका जब धीरे धीरे एक छोटा सा व्यक्ति, जो संसार के कहना ये चाह रहा था कि एक व्यक्ति छोटा सा, जैसे कोई जानकारी धीरे 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 इतना फैला, चर्चा का विषय फैलाओ, बहुत समर्पण है भाई गुरुजी के प्रति, भगवान के प्रति, आस्थावान, जो कभी पूजा नहीं करता था, मंदिर नहीं आता था, आज उसके इतने अंदर समर्पण का भाव जागा और वो आकर के पूजन पाठ कर रहा है। आओ, हमारे यहाँ के एक श्रावक थे, अब नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, वो उस समय चतुर्मास में कहते महाराज हम तो आते, हम लोगों के पास आकर, आचार्य जी के पास, हम लोग वहीं बाजू में बैठते थे, वहां आकर के बैठ जाएगा, कुछ नहीं, बस उतना ही है। पूछा था, अच्छा बैठे, बैठते बैठते धीरे धीरे मैंने उनसे एक दिन कहा कि एक काम करो, रविवार को धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने आ जाए करे। महाराज हमने कभी किया ही नहीं, आओ तो तुम्हारे लिए हम करवा देंगे। डर लगता है, अब डरने की बात क्या, धीरे तुम करोगे तो डर निकल जाएगा। अब हुआ ये, करते करते आज वो व्यक्ति इतना है कि सुबह 5 बजे 5:30 बजे मंदिर पहुंच जाता है और 10 बजे 11 बजे के पहले मंदिर से वापस नहीं आते। बस यही है कि आस्था जब बलवती होती है, आस्था का फैलाव होता है। अब सुबह से पूजन, अभिषेक, शांति धारा, विधान और रोज प्रतिदिन विधान चल रहे हैं, संविधान बन गया है। और जब से कहते महाराज, जब से हमने ये किया है, सबसे बहुत शांति, निर्विकल्प, अब हमें कोई टेंशन नहीं होता। जब नहीं करते थे तब बहुत विकल्प चलते थे, क्या होगा, ये करना है, वो करना है, सुबह से उठ जाते थे, भागा दौड़ी चालू हो जाती थी। अब तो ये सोचते हैं कि पहले भगवान आपकी पूजा, उसके बाद फिर काम दूजा। ये कहलाती है आस्था, समर्पण, भक्ति। वही करते चलते पड़े चलते जाते हैं। अब ऐसे ही आस्थावान और बढ़ता है तो वही है आस्था का फैलाव, पढ़ धीरे धीरे प्रतिष्ठा पाकर वह पात्र फैलाव पाता जाता है पराकाष्ठा की ओर। और जब प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है, जहां बहती बहती स्थिर हो जाती है, जहां वही तो समीचीन संस्था कहलाती है। भाग्योदय आपके एक अनेक व्यक्ति जब प्रतिष्ठा के साथ जुड़े, निष्ठा के साथ जुड़े, आज हमने सेवा के भाव जगाए और उसका परिणाम आज हम सब लोगों ने एक सोचा कि मानव सेवा का केंद्र हमें बनाना, एक स्थित स्वास्थ्य केंद्र की बात करना है, हम भी एक अच्छे से कार्य कुछ करें। और उस समय धीरे धीरे एक छोटे कार्य से शुरुआत हुई। हमें मालूम छोटी ओपीडी थी, एक डॉक्टर
अशोकनगर के डॉक्टर आए थे उस समय जब शुरुआत में हुई थी, और वो पति पत्नी दोनों थे। और उस समय यहाँ ओपीडी चालू हुई और धीरे धीरे ओपीडी चालू होते होते फिर बढ़ती गई, है ना। पैथोलॉजी बना, पैथोलॉजी से फिर बनते चले गए। आज भागवत कहाँ पहुंच गया? पूरे इसको कहते हैं आस्था का एक संस्था बन जाती है। जब वो है चारों तरफ फैल करके एक केंद्र बिंदु बन जाता है, सबकी आस्था का केंद्र बन जाता है, उसको कहा गया एक संस्था का रूप हो जाता है, वही संस्था कहलाती है। यूं क्रम से क्रम बढ़ाती हुई सही आस्था ही वह निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है मां। अर्थात यहाँ आस्था को कभी किसी से बेचा नहीं जाता। लोग कहते हैं कि पैसों में खरीदी जा सकती है, बिल्कुल नहीं। वहां पर क्रय विक्रय से मुक्त सदा सदा के लिए। अब तो यहाँ जो भी आते हैं भाई, आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, समर्पण सेवा का भाव, सेवा का लाभ लेना है, आप आओ। यहाँ किसी से क्रय विक्रय मूल भाव नहीं किया जाता कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, बिल्कुल साहस करिए। मंदिर का निर्माण हो रहा है, सर्व तो भद्र बन रहा है, आस्था और बढ़ती चली जा रही है सबकी। और वही अब यहाँ हुआ है क्रय विक्रय सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त हो, मूल भाव करने की जरूरत नहीं है। अव्यय अवस्था पाती है वह मां और मौन अपने में डूबता है। ये कौन कह रहा था? ये आस्था के साथ मौन, ऐसा कहते हुए मौन अपने आप में डूबता है। अब आगे, अरे मौन सुन ले जरा, कौन कह रहा है? अभी तक मौन आस्था से बात कर रहा था, अब मौन के लिए बताते। अरे मौन सुन ले जरा, कोरी आस्था की बात मत कर तू। अकेली आस्था आस्था आस्था, हमें तो बहुत आस्था है। कई लोग ऐसे होते हैं, हमें तो भगवान पे खूब भरोसा है, लेकिन हम पूजा कर नहीं सकते, है ना। उनसे कहा जब तुम्हें भगवान पे बिल्कुल सुबह से उठते भगवान का नाम लेते, तो उठ करके थोड़ी मंदिर चला जाए, अभिषेक शांति धारा कर लिया करे भाई। अब वो नहीं कर सकता, हमें भगवान पे आस्था तो है, हम तो भाव पूजा करने में ही आनंद समझते हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ये अरे मौन सुन ले जरा, कोरी आस्था की बात कर मत कर तू, आस्था से बात कर ले जरा। कोरी, देखिए शब्दों का संयोजन देखना, कोरी आस्था की बात मत कर तू, यानी अभी आस्था आस्था की बात कर रहा है, लेकिन आस्था से बात कर ले जरा, उससे युक्त होकर के, सहित होकर के उससे बात कर ले। यूं माटी की आस्था ने ललकारा मौन को, तो सम्मुख खड़ा है, जो सम्मुख खड़ा है, वो सामने खड़ा था, उसको ललकारा मौन को, तो जो सम्मुख खड़ा है। तो अब क्या होता है? मैं पाप से मौन हूं, वो वाक्य रहा है, खड़ा है तो कहता है मैं पाप से मौन हूं, तो आस्था से मौन है, दोनों मौन है। देखिए इधर मौन भी मौन है और इधर आस्था भी मौन है। तो कहते हैं जब मौन अपन लेते हैं, जिस समय आप मौन लेते, मौन के फायदे और हानि क्या है? तो फायदे बहुत ज्यादा है और हानि कम है। कभी कभार क्या होता है हानि के बारे में, ऐसे महाराज जी अब उनको वो पूछ रहे थे, कुछ जवाब देना था, लेकिन मेरा तो मौन था, मैंने कुछ नहीं कह सका। अब अगर बता देते तो कितना अच्छा हो। तो
लेकिन फायदे बहुत हैं। एक कहते हैं मौन से अनेक प्रकार के संकट दूर किए जा सकते हैं। एक नीति पढ़ी थी, एक गूंगा हजारों व्यक्ति को हरा सकता है। एक गूंगा 1000 व्यक्ति को हरा सकता है। बोले कि कैसे? ऐसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो बैठा है, मौन बैठा है, और सब लोग उसको रूप इधर से वो चिल्ला रहा, वो एक आरोप दे रहा है, तुम ऐसे हो, वो दूसरे कह रहा तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा, ये हो, हमारी बात सुनना चाहिए। अब वो बैठा है, क्या करे? एक आदमी है और 17 कितने हैं कहने वाले? बहुत सारे हैं। तो वो फिर करेगा, सबको बोले तो मैंने ऐसी कही थी, आपने क्यों नहीं सुनी? हो सुनो, वो बैठा हुआ है मन, सब कह गए। अब सबने सुनी, और सुनने के बाद उनसे पूछी कि क्यों भाई, तुमने उससे कही थी? बोले कि कही थी। उसने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मौन है। गुरुजी के पास हमने सब सुनाया, गुरुजी ने क्या कहा? ओम शांति। मौन है। अब कौन कहे तुम्हारे सबकी मन की इच्छा पूरी करें? बहुत कठिन काम है। और जो उनकी इच्छा पूरी करो, दूसरा कहते हो नहीं, उन्हें की करते हो, हमारी तो सुनते हो ही नहीं है। ये तुम उनकी सुनते हैं भैया, अपनी तो कोई सुनने वालों है ही नहीं है। इसलिए बोल भी फायदा नहीं है। किसमें फायदा है? मौन में फायदा है। इसलिए एक मौन अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। बहुत है, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन आप ये कहो कि आपको समस्या पैदा, तो मौन कभी समस्या पैदा नहीं कर सकता। लेकिन आपको यहाँ मैं पाप से मौन हूं, तू आस्था से मौन है, पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है, तो आंखों की पकड़ में आस्था आ सकती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है, ना आंखों से ना आशा से। ये शब्द आप लोगों को बहुत मार्मिक है, बहुत गहरे हैं, समझने की जरूरत है, बहुत गहराई में ले जाने वाले हैं। कि मैं कौन हूं? तो बोले कि मैं तो पाप से मौन हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों से मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं तो इनसे मौन हूं। तू आस्था से मौन है। वो कहता है आप, उसको आस्था नहीं है, उसको आस्था से कोई लेना देना नहीं है, वो उसमें मौन है। पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू, यानी वो आस्था से मौन है तो कैसा है? पाप से अतिरिक्त सबसे, अर्थात तू अच्छाई से बिल्कुल पूरा का पूरा क्या है? खाली है, और पाप से भरा पड़ा है ऐसा। और आंखों की पकड़ में आशा आ सकती है। आशा करते इच्छा। तेरी समझ में आ रहा है, तुम्हारी बात हमें समझ में, तुम जानते हो कि तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम क्या चाह रहे हो, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। शांत तो नहीं बैठे हो तुम, कुछ ना कुछ तो मन में विचार चल रहा है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है। आशा से संभव तो दुनिया की इच्छा लेकर के, काम रख करके, दुनिया की कामना रख करके आस्था रखोगे तो आप कभी आस्था का दर्शन करने वाले पाप से रहित होकर के ही
इस प्रकार के कार्य आपके पास इन आंखों से न आशा से, आस्था का दर्शन तो आस्था से ही संभव है, इन आंखों से नहीं हो सकता और ना आशा से हो सकता है। एक व्यक्ति शिखर जी गए, देखिए आपको बताते हैं। और शिखर जी जाते हैं, आस्था तो बहुत है कि मुझे शिखर जी की क्या करना है, वंदना करना है। लेकिन कभी कभार कर्म का उदय आपकी आस्था में बाधक बन जाता है, इसलिए कहते दर्शनावरणी कर्म का जब तीव्र उदय होता है ना, और उस समय हम लोग 2016 में वहां थे, वो महाशय वहां पहुंचे, महाराज जी कम से कम 20 से 25 बार शिखर जी आ चुका हूं मैं, लेकिन मैं आज तक पहाड़ की वंदना नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे नहीं कि बीमार हो, कोई हट्टे कट्टे हैं, बस जैसे ही शिखर जी आते हैं उसी दिन तेज बुखार आ जाता है। हैं? और जब तक यहाँ रहेंगे बुखार रहेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम बुखार आता है ना, एक बार सोच लो कि क्या होगा, चले जाओ बुखार में चढ़ जाओ तुम। तो बोले कि एक बार हमने ऐसा भी किया, एक बार हमने ऐसा भी किया, लेकिन हुआ है कि मैं ज्यादा से ज्यादा करीब 1-2 किलोमीटर चला और चक्कर आकर के ऐसा गिर पड़ा कि मेरे हाथ पैर छिल गए। आखिर मुझे डोली में उठा करके नीचे लाना पड़ा। ऐसा नहीं कि आपके के अनुसार मैंने प्रयास नहीं किया, कर रहा हूं। अब क्या करें बताओ, आप तो कुछ उपाय बताओ। लेकिन मेरी तो ये की भावना है कि मुझे तो ऊपर की वंदना करना है, तीव्र दर्शनावरणी कर्म का। इसलिए जो लिखा जाता ना, एक बार बंदे जो कोई ताको नरक पशु गति नहीं होई। शिखर जी की वंदना कोई सामान्य वंदना नहीं है बंधु। यानी किसी ने कहा है कि लगता है अपने भव्यत्व की परीक्षा करना हो तो भव्य शिखर जी की यात्रा कर लो। अगर हमें वास्तविक रूप से अपने आप की कितनी आस्था, कितने विश्वास, कितना अपना भव्यत्व बना है, और वहां जाते ही जब आपकी यात्रा बिल्कुल सानंद संपन्न हो रही हो, कहीं तो ऐसे बिल्कुल एक दिन में एक अम्मा मिली, करीब करीब वो 80-50 साल की, बिल्कुल दुबली पतली, और वे दिन में 2 वंदना करती थी प्रतिदिन, एक नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छी दुबली पतली सी थी। और कहते महाराज हम 2 बजे चढ़त हैं, 1-1.5 घंटा में चढ़ के आ जाते हैं, और 7 बजे तक उनकी पूरी एक वंदना हो जाती है पार्श्वनाथ तक की। कितने बजे तक? 7 बजे। और फिर पार्श्वनाथ से पुनः चालू करेंगी, वहां से रिवर्स करते हुए ऐसे जाएंगे पूरी करते करते, और सीधे कुंतुनाथ भगवान के यहाँ वापस आकर के 10 बजे तक वापस अपनी पूरी वंदना करके 12 बजे 2 वंदना करके, कितनी 12 बजे नीचे उतर आती थी। 80 साल में रोटी खाती थी और क्या खाती थी। बोले कि क्या खाती होंगी, वो रोटी खाती थी और दिन में 1 बार ही भोजन करती थी। ये भी वो भी बात थी, ऐसा नहीं कि बार बार भोजन करने वाली होती है। इसलिए मन के बारे में अगर आप ये कहो कि अगर हमारा मन अगर मजबूत हो, तन तो हमेशा कमजोर करने वाला ही होता है। बस कुछ नहीं, एक लाठी हाथ में ली, एक कमर में कपड़ा बांधा, कहते मैं तो एक कमर में कपड़ा बांधा, वही में अपनी पोटरी, द्रव्य की पोटरी बांध लेते, और बस यहाँ से चालू हो जाती हैं और
हम तो एक सबसे अच्छी, हमें कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं यहाँ, लेकिन हमें इतना है, सुनियो अरज हमारी मुवाली बिनती है, आहो जगत गुरुदेव। और एक और वो आलोचना पाठ, आलोचना पाठ जो याद है, और आहो जगत गुरुदेव ये याद है। ऐसी छोटी सी विनती से जो ही पढ़ते रहते हैं नवोरी अंताणम, और सीधे कितनी वंदना हो गई। तो बोले कि उस समय तो उनकी संख्या 100 सैकड़ों में पहुंच चुकी थी। कितने दिन कहाँ की हो, इसी तरफ की थी, बुंदेलखंड साइड की कहीं की थी। उस समय तो बहुत ऐसी वंदना करने वाले भी वहां मिलते हैं। अब सोचो, महीनों रह करके एक बार आते हैं तो कम से कम 50-51 वंदना करेगी बिना तो हम जाते ही। इतने हम सोचते हैं आज वंदना करे आए, तो आज तो हिम्मत नहीं है, कल देखें। वहाँ रेगुलर करने वाले भी हैं। मेरी बात सही है, अगर तुम रेगुलर कर लो हैबिट में आ जाता है, थकान नहीं होती, फिर लगातार कर सकते हो। है अपने आप को आस्थावान बनाने की जरूरत है। मौन खड़ा, आंखें हैं, दर्शन है, इसलिए आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है ना। आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है, आंखों से नहीं, ना आशा से। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, नीव की सृष्टि हुआ पुण्य पुण्य से रची, इस चरम दृष्टि में नहीं। जैसे नीव यानी आस्था को नीव का कहा, सम्यक दर्शन को नीव की तरह कहा। वह नीव की सृष्टि वह पुण्य पुण्य से रची, इस चरम दृष्टि में नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। वह दिखाई नहीं देती पर मजबूत बेस होता है। जैसे मकान की नींव आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा मकान अगर टिका है तो किस पर टिका, जैसे नींव पर टिका है। वैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसमें तो ज्ञान और चारित्र दिख सकता है, पर सम्यक दर्शन आस्था दिखती नहीं है। पर इनके माध्यम से पता चलता है कि कितना ये आस्था वान है। जैसे मकान की दीवारें और मकान की मजबूती, उसकी नींव के ऊपर पक्का पता चलता है कि ये मकान बहुत मजबूत है, इसकी नींव मजबूत है, इसलिए मकान भी मजबूत है। वही बात यहाँ कही गई है, आस्था की धर्म दृष्टि में है उतर करे आ सकती है। बाहर आई आस्था माटी की, वह गहरी मति में लौटती हुई। अब वो माटी की जो आस्था बाहर आई थी, गहरी मति में फिर होते हैं लौटती है, मुड़ करके मौन को निहारती सी। मुड़ करके किसको निहारती है, मौन को निहारती सी। थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आंखें, थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आंखें, मौन को डराती हुई तुरंत। यहाँ देखिए माटी को पहली बार गुस्सा दिखाया जा रहा है मुख माटी में, है ना। अभी तक तो क्या हो रही थी, समर्पण के भाव से भरी हुई थी, जैसा शिल्पी करे वैसा। लेकिन अब थोड़ा सा माटी को क्या हुआ, मुड़ करके मौन निहारती, थोड़ी सी लाल हो आई उसकी आंखें, मौन को डराती हुई तुरंत उसकी लाल आंखों पर शिल्पी की नीली आंखें नीलिमा झलकाती पल भर। यानी ये तुमने ऐसा कहा, आस्था को ये कहा, हमारे इस प्रकार मौन की, तो थोड़ी सी उसको गुस्सा आई, लेकिन उसकी लाल आंखों को देख करके, किसकी, माटी की, तो शिल्पी की नीली आंखें की कल्पना की है, ऐसी नीली सी आंखें, नीलिमा छिड़काती पल भर, एक पल उसको देख करके उसको छिड़काती है। जैसे कभी कभार किसी को गुस्सा आ रही हो, है ना, और गुस्सा आ रही हो तो उससे बड़े वाले वहां खड़े हैं, वो आंख दिखा दे, एक चुप बैठो, वो कैसा हो जाता है,
धीरे से, गुस्सा में अब कुछ नहीं कहता है, क्योंकि बड़े लोग सामने अगर हम करेंगे तो अभी गड़बड़ हो जाएगा, इससे उनके सामने शांत। वैसे ही माटी की आंखों पे थोड़ी सी लालपन आया, पर सिल की नीली आंखें देख करके नीलमा छिड़काती पल भर में शिल्पी के तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरा पक्ष चेतन को सचेत किया, यह कह कर कि अब यहाँ तन के पक्ष को छोड़ करके शिल्पी के तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरा पक्ष चेतन को सचेत किया। दूसरा पक्ष जो था चेतन का, उसको सचेत किया, यह कह करके कि तन मन वचन ये बार बार बहु बार मिले हैं, एक बार नहीं, तन मन और वचन एक बार नहीं, कितनी बार मिले हैं? बार बार बहु बार मिले हैं। और प्राप्त स्थिति पूरी कर तलदार हो पिघले हैं। एक तरलदार का अर्थ पानी जैसे, तरलदार होकर के पिघले हैं। एक बार की बात कहो नहीं, कितनी बार तुम्हारे तन मन और वचन एक बार मिले? कब कितनी बार मिले? बहुत बार मिले हैं। प्राप्त स्थिति पूरी कर, इनकी जैसे ही स्थिति पूरी हुई तो बोले कि क्या हो गए? जैसे बर्फ जमा है, और जब तक उसकी स्थिति बनी रही तब तक तो वह कठोर बना रहा, और जैसे ही स्थिति पूरी हुई पानी पानी हो करके बहने लगा। ऐसे ही तरलदार हो पिघले हैं, वैसे ही मोह मूढ़ता बस इन्हें हम गले लगाएं, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते। ये बड़े खेद की बात है आज के साथ कि ये तन मन वचन जो है रहते तो किसके साथ है? तुम्हारे साथ, आपके साथ, पर क्या करें, सारे के सारे रहते तो हैं, पर ये हमारे हमेशा साथ कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने आप को गले मोह मूढ़ता बस, ये शब्द पकड़ना, किसके बस? मोह और मूढ़ता बस इन्हें हम गले लगाएं, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते। ये आपका साथ नहीं देते। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया। अब देखो खुलाना चल रहा है, प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया है तो रस भाग नहीं, रस भाग नहीं, खोखा दिया है, यानी खाली। और कोरा धोखा दिया है, खोखा दिया है। अब आप कहोगे महाराज खोखा से तो आजकल कछु और चलत है? एक बार खोखा मिल जाए तो फिर तो, जबकि अर्थात मूंग माटी में खोखा का अर्थ क्या है? कछु नहीं। एक खोखा कितना करोड़ का होता है ना? करोड़ का के लाख? करोड़ वाला है, और लाख तो पेटी का होता है ना। और एक खोखा का अर्थ ऐसा है। तो वही है कि यहाँ प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया है तो रस भाग नहीं, खोखा दिया। खोखा का अर्थ यहाँ मूक माटी में करोड़ नहीं, कुछ भी नहीं, अर्थात ये लेना कोरा धोखा दिया, खाली धोखा ही दिया है। धोखा दिया, धोखा सही, धोखा ही सही, पर भैया चलो धोखा ही दिया है, चलो कोई बात नहीं, धोखा ही
सही, पर यूं बार बार कहे उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धोखा। अब देखिए शब्द व्याख्या कर दिया चर्ची ने इसको। पुरुष ने चल धोखा ही सही, यूं बार बार कहे उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से। किससे? जब आदमी क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात है, मन की बात नहीं होती, प्रायकर महिलाओं की विशेषता है ये है, शस्त्र है ये कहते हैं महिलाओं का अमोघ शस्त्र है ना। तो धोखा दिया, बार बार यूं कहो पुरुष ने आंखों के जल से धो, उसको क्या कर दिया, धोखा को भी धो, ऐसा शब्द। और फिर खा, उसको भी धो के खा दिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है। पामर पुरुष का अर्थ है वो मोही, पापी, रागी। पामर से बहुत सारे नाम होते हैं। ये संसारी आत्मा, मोही, कसाई भी कह दो, सभी। जैसे जो अपने स्वार्थी है वो मनुष्य क्या कर रहा है। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। धोखे पे धोखा, अभी भी मौका कि कब मिले, अब की बार हम छोड़ेंगे नहीं। एक बहुत अच्छा एक जोक पढ़ा, देखो तो आपको सुनाने समय भी हो रहा है। एक व्यक्ति था, बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, और स्वार्थी के साथ चतुर भी है, परेशान है। देखो जब कभी होता है ना परेशान हो जाता है, और परेशान हो जाता है तो फिर क्या करता है, जब आदमी परेशान हो तो कौन अन्यथा शरणम नास्ति तो ये शरणम मम, यही कहता है भगवान संसार में कहूं सहारा नहीं है, आप ही सहारे हो। हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे दुख दर्द दूर कर दो। जब उसकी ऐसी गिड़गिड़ाहट और इस प्रकार का देखा तो वहीं पर एक देव खड़ा था। उसने देखा, लगता है उसको दया आ गई, भगवान तो हमारे कुछ करते धरते नहीं है। तो एक देव था, वो आया और उसको दया आ गई, और उसने सोचा कि एक काम कर, तो अपने पास सामर्थ्य है, चलो इससे अपन कुछ पार्टनरशिप कर लेते हैं। बोले कि अच्छा है। बोले कि क्या चाहिए? बोले कि कुछ नहीं, हाथ में आषाढ़ सामने खड़ा है। किसान था, कछु बीज पानी में कछु मिल जाता, खेत में डाल देते, कुछ आने वाले समय पर तो उसने कहा कि अच्छा है, ऐसी बात है, ठीक है। लेकिन देव कहता है, देखो भाई, हम सौदा तुम्हें मालूम है कि तुम जैसे सुनने में आए कि आदमी किसी का नहीं होता, और समझौता करने बिना हम काम करेंगे नहीं। आधे आधे को सौदा पक्का है। बोले कि हाँ पक्को। आधे आधे को सौदा पक्का। अब ये नहीं पता था कि क्या क्या। बोले कि ठीक है, क्या एग्रीमेंट है बोलो। बोले कि एक काम कर, तो इस बार की ऊपर की फसल हमारी, नीचे की तुम्हारी। तो मनुष्य ने कही जो मंजूर है। तो उसने क्या कर दिया, मूंगफली बेच दी। क्या लगा दी? तो देव ने कहा ला भाई। तो बोले कि निकाल लो तुम ऊपर ऊपर को। तो को क्या मिलो किलो? भूसा, पेड़, झारझन कर्ण, और नीचे से निकाल डालो मूंगफली। अरे यार इस बार तो बुद्धू बन गए। अब आओ दूसरा समय। अब तो हम क्या करेंगे,
नीचे को हमाओ, ऊपर को बोलो तैयार। वो तो था और अच्छा, लो भाई इस भाई चना गेहूं लगा दो, तो ऊपर को हमाओ, नीचे को तुम आओ। कहाँ मिलो? फिर दूसरे डंठल मिले। अब देव कहता है भैया अब हम मौका, दूसरा फिर से आषाढ़ को सीजन आ गो, अब हम बुद्धू नहीं बनेंगे। बोले कि आप कहो तो हाजिर हूं। बोलो क्या करना है? बोले ऊपर को भी लेंगे नीचे को भी लेंगे। तो वो कहते वो भी मंजूर। तो इस बार उसने मक्का लगा दी, ना ऊपर कछू ना नीचे कछू, क्योंकि मक्का कहाँ लगती है? बीच में। हाथ का लगो। इसलिए ये जो बात कही ना, मनुष्य जो है पामर लोभी, इसके मन को समझना बहुत कठिन है। कभी कभार एक किसी ने कहा था, बहुत अच्छी नीति है, अगर दो बिस्तरों की मित्रता तोड़ना हो तो उनको एक दूसरे को कर्जा दे दो, बुराई हो जाएगी। रिश्तेदारी में अगर बुराई पैदा करना तो पैसा दे दो, बैर बुराई हो जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें अपने आप की मित्रता और रिश्तेदारी बनाए रखना हो तो कभी याद दो, तो फिर ऐसा सोच कर दो कि भैया अब हमने दे दो, अब तुम्हें देने सोयो तो बनी रहे। अगर तुमने कहो कि अब तो हमें दो, मांगोगी तो फिर तो वो दुश्मनी होगी। बताओ, रिश्तेदार होकर के तुम्हें सब्र नहीं है, मित्र होकर के तुम हमारे साथ ऐसा करते हो, शत्रुता आएगी। ये विशेष परिणति है। यहाँ पर वही है, पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। ये मनुष्यों की दशा बड़ी विचित्र है। मूक माटी में ऐसे ही मनुष्यों की। और आगे देखो, चेतन अब शिल्पी को अपना आशय बताता है। वेतन पाने वाले पतन की ओर और कम ध्यान पाते हैं, और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। कहाँ? वेतन वाले पतन की ओर। इसमें तो पतन, उसमें सुधार। वेतन वाले वतन की ओर कब, हाँ यही होना चाहिए। कम ध्यान दे पाते हैं, और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसलिए तो कहा, इसलिए राजा का मरण रण में हुआ करता है। बहुत अच्छा ये प्रसंग आचर्षि का, कि राजा का मरण रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए। राजा का मरण रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराजा का मरण वन में हुआ करता है ध्वजा का रक्षण करते हुए। महाराजा से अर्थात मुनि महाराज अपने धर्म की ध्वजा का रक्षण करते करते वन में रह कर के भी अपने आप में ध्वजा का रक्षण करते हुए, जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकार करती हुई। आज इस बात को राजा और महाराजा का कथन यहाँ पे किया गया। आगे की बात अपन और कहेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परवास वे को भानु सी बखानी है श्याम रव